हेलो मेडिकोस, आज का हमारा टॉपिक है स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस क्या होता है? थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ वेसल्स। स्क्लेरोसिस में आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक होता है आपका मॉन्की-बर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस, एक होता है आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एक होता है आपका अथेरोस्क्लेरोसिस। पहले आते हैं मॉन्की-बर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस पे। ये एल्डरली पीपल्स में दिखता है और ये असिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें क्या होता है? स्क्लेरोसिस इन ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो लेयर होती है ब्लड वेसल की, उसमें स्क्लेरोसिस हो जाता है। हम इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग करेंगे। इसमें हमें मीडियल कैल्सिफिकेशन दिखेगा पर्पल कलर में विद बेसोफिलिक डाई। बेसोफिलिक डाई यूज़ करने पे हमें पर्पल कलर का कैल्सिफिकेशन दिखेगा। ये आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब कैल्शियम के लिए कौन कौन से स्टेन होते हैं? 2 स्टेन होते हैं, वॉन कोसा स्टेन, अल्जेरिन स्टेन, ठीक है। ये हो गया आपका मॉन्की-बर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। अब आते हैं हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पे। इसमें क्या होता है? थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। इसमें 2 टाइप आते हैं, एक आता है आपका हाईलाइन और एक आता है आपका हाइपरप्लास्टिक। हाईलाइन में क्या होता है? इट इज सीन इन बिनाइन हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलिटस। और हाइपरप्लास्टिक इट इज सीन इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज देखते हैं हाईलाइन का। ये आपका पिंक होमोजीनस थिकनिंग ऑफ वेसल वॉल, ये डिपोजिशन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपका हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। फिर आते हैं हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। कहाँ दिखता है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। यहाँ क्या दिखेगा आपको? इट इज लुक लाइक अ ओनियन स्किन अपीयरेंस। ओनियन स्किन अपीयरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसके साथ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी दिखता है। अब देखते हैं अपन ये ओनियन स्किन लाइक अपीयरेंस कहाँ दिखता है मेडिसिन में। एक होता है आपका मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में, बायोप्सी लेने पे दिखता है, जो कि हमने अभी देखा। एक CIDP पे, नर्व बायोप्सी पे दिखता है। थर्ड आता है प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, बायोप्सी पे दिखता है। ये सेली लिवर ग्रॉस में दिखता है। इविंग सार्कोमा एक्सरे में दिखता है, ठीक है। और टैक्सेक डिसीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। ये आपका ओनियन स्किन लाइक अपीयरेंस, ओनियन स्किन लाइक अपीयरेंस, ठीक है। अब आते हैं हम अथेरोस्क्लेरोसिस पे। अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमैटस प्लेक इन अ वेसल वॉल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमैटस प्लेक इन अ वेसल वॉल। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 चीज़ होती है, एक तो मॉडिफाइबल होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। मॉडिफाइबल मतलब हम इसे अपने डेली रूटीन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो कि अपने लिए हेल्दी है हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि अपने लिए हेल्दी नहीं है उसे हम बंद कर सकते हैं। एक है आपका स्मोकिंग, एक डायबिटीज मेलिटस, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हाइपरलिपिडमियाज, इन्फ्लामेशन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आता है हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। क्या आता है? हाइपर होमोसिस्टिमीनिया। फिर आता है इन्फेक्शन। कौन कौन से इन्फेक्शन? 3 इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन, एक तो आपका हर्पिस इन्फेक्शन, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन और एक क्लैमिडिया इन्फेक्शन। कौन कौन से? हर्पिस, साइटोमेगालो एंड क्लैमिडिया। अब आते हैं आपके नॉन मॉडिफाइबल, जिसे हम चेंज कर नहीं सकते। एक आता है आपका एज, ओल्ड एज में ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है। एक होगा आपका मेल जेंडर्स, मेल ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, तो मेल में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस होने के। एक फैमिली हिस्ट्री और एक टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी मीन्स द पर्सन हु इज़ वर्कोहॉलिक, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, ज़्यादा वर्क लेता है, ओके, इनमें ज़्यादा दिखता है। फिर आते हैं हम इसके पैथोजेनेसिस पे। इसकी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन कौन सी है? एक है आपके रिस्पॉन्स टू इंजुरी हाइपोथेसिस। इंजुरी के रिस्पॉन्स में कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब आते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस ड्यू टू इंजुरी टू एंडोथेलियम, ठीक है। जो फिर समझते हैं ब्लड वेसल्स कैसी होती है। ये हो गया आपकी ब्लड वेसल्स। इसके 3 लेयर होते हैं। इनर मोस्ट रहती है आपकी एंडोथेलियम, ट्यूनिका इंटीमा मिडल लेयर, ट्यूनिका मीडिया आउटर लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके। इसके एंडोथेलियम पे इंजरी हो गई, एंडोथेलियम पे इंजरी हो गई, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंडोथेलियल इंजरी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन कौन सी? एक हो गया आपका हाइपरलिपिडीमिया, एक हो गया आपका इन्फ्लामेशन, एक हो गया आपका हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस। अब हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस कैसे होता है? सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज एन लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो मीन्स नॉर्मल नॉन टर्बुलेंट फ्लो, तब क्या होता है? इंक्रीज इन अ फैक्टर KLF2। KLF2 क्या होता है? क्रोपेल लाइक फैक्टर, ठीक है। ये क्या कराता है? ये इंक्रीज कराता है एथेरोप्रोटेक्टिव जीन का प्रोडक्शन, ठीक है। एथेरोप्रोटेक्टिव जीन का प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, जो कि गुड, अच्छी बात है, KLF2। अब आते हैं इसके पैथोजेनेसिस पे। क्या है इसकी पैथोजेनेसिस? सबसे पहले क्या होगा? एक्सपोजर टू द एथेरोस्क्लेरोसिस रिस्क फैक्टर। फिर क्या होगा? एंडोथेलियम डिस्फंक्शन होगा। फिर एक्सप्रेशन ऑफ अधेजन मॉलिक्यूल इन द एंडोथेलियम। फिर इन्फ्लक्स ऑफ लिपिड एंड माइक्रोफेजेस इन अ इंटीमा मीडिया स्पेस। फिर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमैटस प्लेक अंडर अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। फिर होता है आपका प्रोग्रेसिव स्कारिंग एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ प्लेक ड्यू टू इन्फ्लामेशन। फिर होता है वल्नरेबल प्लेक फ्रैक्चर। फिर आता है आपका क्लॉट फॉर्मेशन इन आर्टरियो ल्यूमेन। फिर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा उस ऑर्गन को, तो क्या होगा? इशेमिया, ठीक है।
अब आते हैं आपके एथेरोमेटस प्लेग पे, क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं इसके। ये आपका एथेरोमेटस प्लेग है, जिसमें आता है आपका फाइब्रस कैप, जिसके क्या क्या होता है इसमें, स्मूथ मसल्स, सेल्स, माइक्रोफेजेस, कोलेजन, लिम्फ एंड इलास्टिन फाइबर्स। फिर आता है आपका नेक्रोटिक सेंटर्स। नेक्रोटिक सेंटर्स में क्या क्या होता है, सेल डेब्रीज, फोम सेल्स, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल एंड कैल्शियम। फोम सेल क्या होता है, लिपिड लैडन माइक्रोफेजेस, लिपिड लैडन माइक्रोफेजेस। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्लिफ्ट दिख रहा है, ये आपका हो गया एथेरोमेटस प्लेग। अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ प्लेग, कौन कौन से प्लेग होते हैं। एक तो होता है आपका स्टेबल प्लेग, एक होता है आपका वल्नरेबल प्लेग या अनस्टेबल प्लेग। स्टेबल प्लेग का मेन कंपोनेंट होता है फाइबरस कैप, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। इसका मेन कंपोनेंट होता है आपका, जो कि मोर डेंजरस होता है, नेक्रोटिक, नेक्रोटिक सेंटर। ओके, फिर आते हैं आपके डाइटरी हैबिट्स पे, क्या क्या डाइटरी हैबिट के अकॉर्डिंग आपका ये आर्टरी होगा। जो कि वेगन होता है उनमें आर्टरी का ल्यूमियन कंप्लीटली ओपन होता है, कंप्लीटली एम्प्टी होता है। जो कि वेजिटेरियंस होते हैं उनका थोड़ा सा भरा होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और जो मीट ईटर होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस होने के। ठीक है, ओके। फिर आते हैं आपके इसके कॉम्प्लिकेशंस पे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक आती है, ACUTE, एक्यूट। ए से आता है आपका एन्यूरिज्म, जो कि होता है एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ वेसल वॉल। एन्यूरिज्म में भी अलग टाइप आती है, ट्रू एन्यूरिज्म होता है, सूडो एन्यूरिज्म होता है और सिफिलिटिक एन्यूरिज्म होता है, जिसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है आपका कैल्सिफिकेशन, एक हो गया आपका अल्सरेशन, एक हो गया आपका थ्रोम्बोसिस, एक होता है आपका एम्बोलिक्स। ठीक है, कैसे समझते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने आज। हमने पढ़ा स्क्लेरोसिस, थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ वेसल्स, 3 तरह के दिखे हमने आज, मॉन्की बग मीडियल, कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, देन अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये उसके माइक्रोस्कोपिक पिक्चर हो गए। ठीक है, थैंक यू।